नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में कोरोना के 10 नए केस सामने आ गए हैं। 8 प्रवासी मजदूरों में कोरोना की पुष्टि हुई है और पूर्वोत्तर रेलवे के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर अस्पताल का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अस्पताल को बंद किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है वहां पर। और नरही में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या जानकारी है? अब देखिए, ये 10 नए मामले आज सामने आए हैं, जिनमें से 8 प्रवासी हैं। और ये 8 प्रवासी जो थे वो लखनऊ के ही अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में इनको रखा गया था। वहां पे सैंपल जब दिए गए, उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें इनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। ये लोग जिन लोगों के साथ थे, जाहिर है कि अब उन तक की भी टेस्टिंग की जाएगी, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। इसके अलावा जो 2 मामले, उनमें एक नरही का है, जबकि एक मामला जो है वो जो रेलवे का अस्पताल है बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास में, ये पूर्वोत्तर रेलवे का देखिए हम बताएं स्टेशन है और वहीं पर अस्पताल है। वहाँ के एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है और उसके बाद ही तत्काल इस कर्मचारी को लखनऊ में जो लोहिया अस्पताल का कोविड हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। जबकि रेलवे का जो अस्पताल है उसको बंद करा दिया गया है। वहां पर पूरा सैनिटाइजेशन का काम होगा, उसके बाद दोबारा उस अस्पताल को शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल 10 नए मामले हैं और पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो इकट्ठे 10 मामले जो है पिछले 2-3-4 दिनों के बाद सामने आए हैं इस तरह से लखनऊ में। शुक्रिया शैलेश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो लखनऊ में कोरोना के 10 नए मामले सामने आ गए। एक तरफ लॉकडाउन ने प्रदेश की चाल को सुस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गर्मी की मार भी लोगों को बेहाल कर रही है। पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन में सरकारें अब छूट भी दे रही हैं, लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से लोगों के लिए गर्मी का लॉकडाउन शुरू हो गया है। तो देखिए, 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 42 डिग्री सेल्सियस वाली, और ये तस्वीर आई है गाजियाबाद से। कानपुर की बात करें, कोरोना का कहर पहले ही है, यहाँ पर 43 डिग्री पारा हो चुका है। और एक और शहर है आगरा, 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पहुँच चुका है। वाराणसी की बात करें, थोड़ा सा राहत है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। वहीं लखनऊ का पारा जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस। तो कोरोना का लॉकडाउन पहले ही था, लेकिन अब गर्मी ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और जलती चुभती गर्मी का मौसम अब आ गया है। अधिकतर जो जिले हैं वहां पर पारा 40 को पार कर चुका है। लॉकडाउन 4 में ढील के बाद राजधानी लखनऊ ईद की तैयारियों में डूबी है, लेकिन इस दौरान बढ़ रहे तापमान ने एक बार फिर से लोगों के कदमों में ब्रेक लगा दिया। राजधानी में शनिवार को पारा 40 के पार जा चुका है। समूचे उत्तर भारत में आसमान से आग बरसने लगी है। तापमान 40 के पार हो गया है। लॉकडाउन के चलते लोग वैसे ही सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस लगातार बढ़ते पारे ने भी लोगों को घरों में ही कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। लॉकडाउन में जो भी रियायतें मिली उसके चलते लोग निकलना तो शुरू हुए, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है, लोग भी अब घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते जनजीवन धीरे धीरे बेहाल होता जा रहा है और मौसम विज्ञानियों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान अभी और भी बढ़ेगा, यानी लोगों को गर्मी की तपिश अभी और झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन मेरी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। तो लखनऊ की तस्वीर आपने देख ली। गाजियाबाद में भी अब लोगों को गर्मी सता रही है। दिन पर दिन तापमान बढ़ रहा है। शनिवार दोपहर में जिले में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। लोग पानी के प्याऊ पर पानी पीते और गर्मी से बचने के लिए पानी अपने ऊपर छिड़कते नजर आए। तो देखिए, ये गाजियाबाद की तस्वीर है। यहाँ पर भी अब हालात जो गर्मी के हैं वो प्रचंड हो गए हैं, और यही वजह है कि जो प्याऊ है वहाँ पर लोग पानी भी पी रहे हैं और अपने ऊपर पानी छिड़क कर ठंडक भी ले रहे हैं। तो गाजियाबाद में आप पारे का लॉकडाउन भी देखिए। शनिवार का दिन है और इस समय दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और अगर हम आपसे ये कहें कि इस समय आसमान से आग बरस रही है तो गलत नहीं होगा। फिलहाल का जो तापमान है वो तकरीबन 42 डिग्री है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्याऊ है गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में, और लोग यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए पानी पी रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, अपने ऊपर डाल रहे हैं।
42 डिग्री टेम्परेचर है जो यहाँ से गुजर रहा है। उसने अपना मुंह ढका हुआ है, हर तरीके से गर्मी से बचने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री है। भैया आज बाकी दिनों से क्या कुछ गर्मी ज़्यादा है? हाँ जी, आज कुछ ज़्यादा है गर्मी। क्या किस तरीके से आप रिलीफ ले रहे थे यहाँ? आते तो पानी पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए पीना पड़ता है यहाँ पर। गर्मी की तापमान बहुत ज़्यादा है, 44 डिग्री के आसपास है। तो 42 डिग्री के आसपास फिलहाल टेम्परेचर है। आसमान से आग बरस रही है। आप देख सकते हैं जो भी लोग निकल रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि वो कम से कम अपना सर ढक के निकलें। इसके अलावा बार बार पानी लोग पी रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम ये कहें कि जब से मई का महीना शुरू हुआ है तो इतनी गर्मी पहली बार देखी गई है। जितने भी लोग यहाँ हैं, पहली बात तो यह है कि आज गाजियाबाद में बाज़ार खुलने की गाइडलाइन जारी हुई है कल से। उसके बावजूद जो आमतौर पे भीड़ होती थी, इस वक्त हम गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में खड़े हैं जहाँ काफ़ी भीड़ होती थी। आमतौर पे गर्मी के वजह से यहाँ भीड़ नहीं है। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि घर से कम निकला जाए और जितना हो सके वो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि गर्मी से उनका बचाव हो। 42 डिग्री का फिलहाल टेम्परेचर है गाजियाबाद में इस समय और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। मई के महीने में पहली बार तापमान यहाँ तक पहुँचा है। वीडियो एडिटर वीरपाल सिंह के साथ विपिन तोमर, एबीपी गंगा, गाजियाबाद। और आगरा की अब बात करते हैं, वहां की तस्वीरें भी देखते हैं। आगरा में कोरोना से लगा हुआ लॉकडाउन तो खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन गर्मी का लॉकडाउन अब शुरू हो गया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ऐसे में सड़कों पर आवश्यक सेवाओं में लगे लोग भी गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। आगरा में इस समय कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सरकार ने भी निकलने की मनाही की है। भले ही 31 मई के बाद तमाम सहूलियतें दी जाएं और लॉकडाउन को हल्का कर दिया जाए या हटा दिया जाए, लेकिन जो गर्मी अब पड़ने लगी है उससे ज़रूर एक लॉकडाउन, अघोषित लॉकडाउन अब आगरा शहर में नज़र आने वाला है। और कुछ तस्वीरें भी इस तरह की बयां कर रही हैं। हरी पर्वत चौराहे पर मौजूद हूँ। धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है, इसके साथ ही गर्म हवाओं से बाहर खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो लोग जिनको ड्यूटी करनी है वो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वही लोग बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग पुलिस से जुड़े हुए हैं, पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, लॉकडाउन पीरियड में उनकी ड्यूटी लगाई गई है चौराहों पर, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे में परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर 42 डिग्री बना हुआ है। मई का महीना चल रहा है, तपती दोपहरी में ऊपर से लू चलना कहीं ना कहीं परेशानी को और बढ़ा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस का अगर संकट ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से जो चल रहा लॉकडाउन भी हटा दिया जाता है, लेकिन जो लॉकडाउन अब गर्मी की वजह से लगने वाला है उससे फ़िलहाल 2 से 3 महीने राहत नहीं मिलने वाली है। आगरा से कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। ईद का मौका है। लॉकडाउन 4 में बाजार खोलने के आदेश भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके बाजारों में रौनक गायब है क्योंकि इस बार भीषण गर्मी लोगों को बाहर निकलने से रोक रही है। लॉकडाउन 4 में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफ़ी राहत दी गई, बाज़ारें खोली गई। ईद का मौका है, लेकिन बाज़ारों में जो रौनक है वो फीकी है। वजह अब केवल लॉकडाउन नहीं बल्कि चिलचिलाती धूप और जो तपती गर्मी है उसके चलते अब बाज़ारों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर बात करें तो हम इस वक्त नवीन मार्केट जो है कानपुर की सबसे मुख्य मार्केट है वहाँ पर मौजूद है और ईद से पहले यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी और लोग ख़रीदारी करते थे। दुकानों के अंदर या बाहर कहीं भी जगह नहीं होती थी, लेकिन आज का समय अगर आप देखेंगे तस्वीरें कि जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। कहीं भी जो इक्का दुक्का कस्टमर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है, बावजूद इसके जब अब गर्मी का सितम इस तरह से जारी है, लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर जो पहुंच गया है, जिसके चलते जो लोग हैं वो अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और यही वजह है कि बाज़ार जो है वहाँ पर रौनक देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ दुकानदार जो है नवीन मार्केट के कपड़ा व्यापारी हैं वो मौजूद हैं। सर, आप जानना चाहेंगे कि ईद का मौका चल रहा है, ऐसे में यहाँ पर जगह नहीं होती थी, क्या वजह मानते हैं? लॉकडाउन इसकी वजह है या कोई और वजह? देखिए, लॉकडाउन इन्होंने खोला जरूर, पर टाइमिंग जो दिया है वो बहुत गलत दिया है, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में 40-42 डिग्री टेम्परेचर में कस्टमर क्या, हम ही लोग गस खा जा रहे हैं तो कस्टमर क्या आएगा? जब तक और रोज़ेदार जो है रोज़ा करता है उसके बाद वो 7 बजे के बाद ही मार्केट में आता है। अब ये जो है 7 बजे तक इन्होंने 6 बजे तक मार्केट खुलने का टाइम है तो कस्टमर की एंट्री क्या होगी?
सरकार से अनुरोध है, अगर इस टाइम को ये चेंज करके शाम को 5 से 9 तक का कर दे तो कम से कम हम लोगों की जो दशा है वो इतनी ख़राब ना हो और इसमें मार्केट भी लाभान्वित तो कस्टमर भी आराम से आ पाएगा। ये टाइम दिन में दोपहर में कस्टमर आने का टाइम नहीं है, बहुत गलत टाइम का वो चुनाव किया है जिसकी वजह से आम जनजीवन त्रस्त है। मतलब कि लॉकडाउन में छूट दी गई लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी ने इसमें ब्रेक लगा दिया और पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। छूट मिलने के बावजूद भी एकदम लॉकडाउन जैसा हालात है, एकदम सन्नाटा पड़ा। ठीक, बिल्कुल उसमें कोई तरह वो नहीं है भाई। देखिए मुश्किल, आज जो आदमी रोज़ा रखेगा वो दोपहर को इस भरी दोपहरी में कैसे आएगा? अब बहुत ही ज़रूरी हो तभी वो मार्केट में आएगा और इससे जो है जो आदमी रोज़ा रहता है वो खुद ही त्रस्त हो जाता है, शरीर से वीकनेस फील हो जाती है। वीकनेस फील में इतने 40 डिग्री टेम्परेचर में उसको यहाँ पर मार्केटिंग करना संभव नहीं है। इसलिए जो है सरकार इसके बाद इसको सोचे, क्योंकि जो भी कम्युनिटी आए कम से कम उसको आराम तो मिले। ये इन्होंने क्या सोच के टाइम दिया है? ये कोई मोहल्ले की दुकानदारी तो नहीं, हम लोगों को मार्केट है, मार्केट में कस्टमर दूर दराज से आता है, उनको एक टाइमिंग चाहिए, एक टाइमिंग, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, वो भी 5 बजे बाद छुट्टी हो तभी निकलते हैं। ये ऐसा ऑड टाइम दिया है जो आगे भविष्य के लिए चिंता का विषय है। साफ है कि जिस तरह से प्रशासन ने आदेश दिया है कि जो मार्केट है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी, लेकिन इस बीच में जो गर्मी है वो कुछ ज़्यादा गर्मी है जिसके चलते जो कस्टमर हैं वो नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि चिलचिलाती धूप जो है 40 से 42 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो उनको रोक रहा है। तो ऐसे में व्यापारी जो है उनका साफ कहना है कि लॉकडाउन में भले ही राहत मिली हो लेकिन गर्मी ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति बना दी है और प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो टाइमिंग है उसको बदलना चाहिए जिससे कि उनका जो व्यापार है वो चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। वाराणसी में तपती हुई धूप ने पारे को 37 डिग्री तक पहुंचा दिया। क्या सड़क, क्या घाट और सूरज की तपन है हर तरफ। कोरोना काल में भास्कर का ये रौद्र रूप अब लोगों को डरा रहा है, जिससे वाराणसी के लोगों के लिए अब तपिश का लॉकडाउन हो गया है। तस्वीर आपके सामने है। कोरोना का एक कहर हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देशों का इतना बड़ा कहर, इतना बड़ा महामारी आया हुआ है, घर से बाहर नहीं निकलना दुर्लभ हो गया है। घर के अंदर इतनी ज़्यादा उमस है कि कहा नहीं जा सकता। घर से बाहर निकलिए तो चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है और इस धूप में भी घर का ज़रूरत का सामान लेना भी, ज़रूरत की चीज़ों को लेना भी बहुत ज़रूरी है। केवल मैदानी इलाके ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी अब गर्मी का असर दिख रहा है। उत्तराखंड में भी पारा चढ़ रहा है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड के दौरान लॉकडाउन रहा तो पूरे देश में यातायात भी बंद रहा। बड़ा फर्क पड़ा पर्यावरण पर, लेकिन अब लॉकडाउन 4.0 में यातायात भी काफ़ी हद तक जो है खुल गया है। अगर मैं देहरादून शहर की ही बात करूं तो लगातार जो गाड़ियों का सिलसिला है वो चलना शुरू हुआ और इस सिलसिले के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होनी भी शुरू हो गई है। अब जिस तरीके से पहले जो मौसम खुशनुमा बना हुआ था, लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, मई का महीना भी शुरू हो गया, लेकिन अब जैसे ही कुछ दिनों से जैसे ही लॉकडाउन 4.0 में 4 बजे तक हालांकि ये रियायत दी गई हैं, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है तो अचानक से हमने देखा कि जो पर्यावरण है उसमें भी गर्मी का जो एहसास था वो धीरे धीरे अब अपनी चरम की तरफ जो है गर्मियाँ जा रही हैं। और जिस तरीके से पिछले साल बहुत रिकॉर्ड तोड़ जो है गर्मियाँ उत्तराखंड में हुई थी, उन्हीं के हिसाब से जो है अब भी इस तरीके का मौसम बनता जा रहा है। इस बार हमने देखा कि जो गर्मियाँ शुरू होती थी उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो कैसे लगते हैं आप? अभी गर्मी ज़्यादा है क्योंकि बीच में लॉकडाउन के कारण जो है गाड़ियाँ कम थी तो इसलिए मौसम ठंडा था। अभी जब से लॉकडाउन खुला है तब से गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा होगी तो गर्मी एकदम हाई टेम्परेचर हो गया है। तो यानी कि एकदम से जो है अचानक से कुछ बदला। जैसे कि लॉकडाउन में हमने कहा कि पहले जब गाड़ियाँ नहीं चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि देहरादून का मौसम जो है इस बार क्या इस तरीके से खुशनुमा बना रहेगा। अब जैसे मौसम में बदलाव हुआ है, अचानक से ये बदलाव हुआ, आपको क्या लगता है कि जो इस बार तो ठंड का भी एहसास हो रहा था लेकिन अब एकदम से गर्मियाँ? सर ये ट्रैफिक जो चल रहा है तो इसी वजह से गर्मी बढ़ गई है और इसी वजह से कि मौसम में क्लाइमैक्स हो गया है। पहले तो ज़्यादा मतलब कि पहले मई तक हल्का ठंडा मौसम था, बट अब जाके थोड़ी गर्मी हो रही है। बिल्कुल, जो गर्मी का मौसम है और जो गर्मी का एहसास दिलाता है वो दिलाता है यातायात और उससे बढ़ता हुआ पोल्यूशन की जो गर्मियों में और ज़्यादा जो है गर्मियों को भीषण बनाता है। अभी कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब गर्मी भी अपने चरम पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो अब 2 तरह के लॉकडाउन हैं और दोनों से आपको बच कर रहने की जरूरत है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।